हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पॉन्ज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 6। और इससे की पहले की वीडियो अगर आप ना देखे हों तो ज़रूर देख लें, और चैनल पर हमारे साथ अगर नए जुड़ रहे हों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो चलिए भाई हम इसको लेट करते हैं, इसके मूलों को। एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अल्फ़ा तथा बीटा है। मूल कहे चाहे शून्य कहे, सब चाहे बातें कहे भाई, चाहे रूट्स कहे, अल्फ़ा तथा बीटा है। अब इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करा लेंगे। तुलना करने पर, कंपैरिजन कराइए इसका तुलना करने पर। तो जब आप इसका तुलना कराएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बी बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और सी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यानी आपको मूलों का व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा, यही होगा ना मूलों का व्युत्क्रम। इनका योग बताना है। तो भाई इसका इधर गुणा करा लेंगे, अल्फ़ा हो जाएगा। इसका इधर गुणा करा लेंगे, बीटा हो जाएगा। और नीचे नीचे गुणा करा लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले से पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए अभी भी। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। और मूलों का गुणनफल तो योगफल हो गया, फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी अपान का ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपान ए। तो भाई अल्फ़ा और प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। यहाँ पे रखेंगे माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए। और ए दोनों तरफ से हटा दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई सी बराबर हो जाएगा माइनस का बी की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा +7, क्योंकि माइनस उसमें भी है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लिखा है। सी की वैल्यू 12। तो कुल मिला करके 7/12 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर ना समझ पा रहे हैं तो पीछे की वीडियोस जा करके बैक में पहले देखिए, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4, 3, 2 जितने भी पढ़ाए गए हैं सब देखिए आप, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब हम आपको और फैक्टर करना सिखाते हैं, क्योंकि फैक्टर करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए, तो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित निम्नलिखित द्विघात द्विघात बहुपदों बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। चलिए, तो पहला आपका फैक्टर हम लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 8, इसका फैक्टर करना है। तो देखिए भाई, 8 का ऐसा फैक्टर करो कि 2 आ जाए। तो 4 दूना 8, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 भी आ जाएगी।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 माइनस का 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। बाहर एक्स है तो एक्स रखिए, माइनस का 8, ऐसे रहेगा एज इट इज। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका एक्स में मल्टीप्लाई 4x माइनस में 2, इसका एक्स में मल्टीप्लाई 2x माइनस में 8। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो जब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x तो हो जाएगा x प्लस का 4, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस का 4। अब x प्लस का 4 यहाँ पर भी, x प्लस 4 का यहाँ पर भी, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 2 अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा फैक्टर करते हैं। लिखा है 21x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2। अब देखिए इस 2 का 21 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर फैक्टर खोलेंगे तो 21 दूना 42, 42 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पे 1 आ जाए तो 7 6 42, 7 में से 6 जाएगा 1, फैक्टर मिल गया आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6, बाहर क्या रहेगा x माइनस में 2, यहाँ क्या आ जाएगा 21x स्क्वायर माइनस में 7 x से गुणा, माइनस माइनस प्लस 6 और x से गुणा माइनस में 2। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 7x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 6 तो 3x आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 अगले ब्रैकेट में और 7x प्लस 2 अगले ब्रैकेट में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे फैक्टर बहुत अच्छे से, कि हम काफ़ी अच्छे से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 2x और प्लस का 6। अब देखिए 6 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 है तो 6 कम 6। अब देखिए 6 का ऐसा फैक्टर करो कि 4 रूट 2 आ जाए तो भैया 3 दूना 6। अब एक काम करिए, 3 को 3 रखिए और 2 को लिख दीजिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, है ना। अब एक काम करिए, एक बार 3 रूट 2 को आप अपने पास रखिए और 1 रूट 2 को अलग कर लीजिए। 3 रूट 2 में 1 रूट 2 अगर ऐड कर लेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा और 3 रूट 2 में अगर 1 रूट 2 से गुणा कर लोगे तो 3 गुना 6 भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3 अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 2, बाहर क्या रहेगा x प्लस में 6। फिर से देखेंगे और आगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 रूट 2 हो जाएगा, एक्स से गुणा हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 एक्स से गुणा हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा और प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, देखिए रूट 2 कॉमन ले लें। अगर रूट 2 कॉमन लें तो यहाँ खाली x बचेगा और 6 में जब रूट 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 3 रूट 2 आ जाएगा। ये बात को मैं थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और जब एक बार अंडर रूट 2 से डिवाइड करा देंगे तो 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट जाएगा, ये 3 रूट 2 ही तो बचेगा, वही यहाँ पे लिखा गया है भाई, है ना। चलिए तो x प्लस 3 रूट 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस अंडर रूट 2 अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि रूट वाला समझ पाए होंगे। रूट वाले में आपको ज़्यादा दिक्कत होती होगी, हम समझ सकते हैं। चलिए और एक आध क्वेश्चन रूट वाले ले लेते हैं ताकि आपकी दिक्कत दूर हो जाए। ठीक है, चलिए भाई
रूट वाले और क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं चौथा पार्ट इसका। चौथा क्वेश्चन, 2x² और प्लस का अंडर रूट में 7x और माइनस का 7। अब देखिए इसका फैक्टर करना आपको। तो सबसे पहले तो आप 7 का 2 में गुणा करा लेंगे, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि अंडर रूट 7 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 दूना 14, और आप 7 को 7 रखिए, 2 को 2 बार लिख दीजिए, रूट 2 गुणे रूट 2। अब यहाँ पर 7 रूट 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 1 रूट 2 अलग हो जाएगा, और 7 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 घटा देंगे, 7 रूट 2 सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 7 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा देंगे तो 6 रूट 2 आ जाएगा। गलत हो जा रहा है भाई, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। 7 दूना 14, 14 का ऐसा फैक्टर करिए तो 7 दूना 14, तो ठीक तो है। अच्छा, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, सॉरी, सो सही कर लेते हैं। ये 7 दूना जो 14 लिखा गया, इसको थोड़ा सही कर लो भाई। आप एक काम करिए, यहाँ पे जो आपने 14 लिखा है, यहाँ पर 2 को अलग लिखिए, है ना, और 7 को अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 लिख लीजिए। अब देखिए 2 रूट 7 एक बार रख लीजिए और एक बार अंडर रूट 7 को अलग कर लीजिए। तो 2 रूट 7 में से 1 रूट 7 अगर घट जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट 7 आ जाएगा एक बार, है ना। तो अब उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। देखिए 2x² और प्लस यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 रूट 7 माइनस का एक बार अंडर रूट 7 बार x माइनस 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 2 अंडर रूट 7x माइनस अंडर रूट 7x माइनस 7। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x आ जाएगा और प्लस अंडर रूट में 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस करके रूट 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस रूट कॉमन होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस अंडर रूट का 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस का अंडर रूट 7 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि रूट वाले भी आपके क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा इधर उधर लिख गया है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।